और प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। कहानी का शीर्षक है जो होना है सब पहले से निश्चित है। जो होना है वो सब पूर्व निर्धारित है, सब पहले से निश्चित है। कहानी की इस शीर्षक है पहले प्रारब्ध रचा, पहले प्रारब्ध रचा पाछे रची शरीर। तुलसी चिंता क्या करे और भजले श्री रघुबीर। तोहरे जीवन में ई कहानी यहाँ बरे कार्तिक तो का बोध हो, अस न बोध हो तो ऐसे बोध हो जाए। जवान होई के बाद जैसे होई के बाद अपने टाइम पे ऊ वैसे वैसे हो जाई। जौन है तुलसी जस भव तव्यता, हाय हाय तुलसी जस भव तव्यता। ए जी तैसी मिलई सहाय, अया पैया वही ताह ताह यत ताह तहाँ लाई जाय। गोस्वामी तुलसीदास जी ई बात कहे हम। हो नहार होई हई बरियाई, जौन होई के बाद हो नहार होई हई बरियाई। अबर बस रात दिवस की नाई। जैसे रात दिन के क्यों रोक नहीं सकत, वैसे तोहरे जिंदगी में जवन कुछ होई के बाद अच्छा बुरा मिला हुआ ओका केहू रोक ना सकी। धरती टरे चाहे धरती टर जाए ई माना जा सकत, जबकि असंभव बा। धरती टरे और सूरज टरे और टर जाए चाहे ब्रह्मांड, लेकिन कहाँ कबीर टारे न टरे शरीर धरे का दंड। शरीर धरे जितनी गलती करे है वो टारे न टरी दोस्तों का अपने समय पे भोगई की परी। शरीर धरे का दंड सब काहू का हो। अज्ञानी भोगई ज्ञान से अज्ञानी भोगई रोय। तो ध्यान रखे शरीर धरे के दंड, शरीर से जितनी गलतियां भूल हो तो वो एक दिन हर जीव का भुक्त भोगी होई के परी। यहाँ बड़े जे भक्त यहाँ तो भगवान पे भरोसा कैले चाहिए। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के निश्चय होई के सो। अनहोनी होवे नहीं अहोनी होई तो हो। अनहोनी अब तोरे जिंदगी में हो ही ना सकत, अनहोनी घटना ना होई, होनी होई तो होई। होनी तो निश्चित है, वो अपने समय पे होबई करी, ओका केव टाल न सकी। एक दृष्टांत पे तो का लोग के देता ही समझे की कोशिश करें। अच्छा के मौत से डरा था, मरे से के डरा था। ऐसे गुरु महाराज के एक शिष्य रहा, वो करे अंदर सबसे बड़ी से बड़ी का गलती रहा, वो मरे से मौत से डरात रहा। केथा से डरात रहा? मौत से। वो मरे से डरात रहा। तो अपने गुरु के पास वो एक दिन शिष्य गा, कहेस गुरुदेव हर चीज के उपाय तो गुरु के पास पूछा जाता है। हम अपने जिंदगी में सिर्फ काफ़ी दिन भक्ति करे, कहेस गुरु महाराज हमका कौनो चीज़ से डर ना लागत, लेकिन मारा इससे हम बहुत डराए।
का कहा है? मौत से हम डराई थे। तो गुरु बड़ा दयालु रहा, कहन अच्छा चला चला तू हमरे साथे, चला हमरे साथे। मौत से ही बात पूछब तो कि तू काहे बरे इतना कलकलवावत, इतना सतावत, काहे बरे तू मनई के मारत, चला हमरे साथे। देख ले कहानी हम कहा था, होनी होई के रही और कर्म गति टारे नाही टरी। तुलसी रेखा कर्म की मेट सकई ना राम, तुलसी रेखा कर्म का अब मेट सकई ना राम। अब मेटे तो आश्चर्य नहीं, पर समझ किए सब जमन तोहरे लेख में लिखा बा, विधना ने सब लिख दिया। जब छठी के दिन लड़का पैदा, विधना ने सब लिख दिया। और छठी रात के अंक राई घटाई न तिल बढ़ाई, आ तू क्यों मरे निसंग। जवन छठी के रात में भगवान लिख देन, न तो राई भी घटी और न तो तिल बराबर बढ़ी। कहानी के शीर्षक जो होना है वो निश्चित है। तो गुरु जी शिष्य के लिए आए के मौत के पास गए, कहन भाई मौत से गए, मौत देखे गए गुरुदेव प्रणाम। कैसे? कहन हम अपने शिष्य के लिए आए के आए, यही हमार शिष्य मौत से डरत, ऐसा काहे बारे तू मारत के उके। तो मौत कहे गुरुदेव हमार कौनो भूल न बा, ब्रह्मा जब हमका आदेश दे थी कि जाए हम मनई के मार के लई आवा, तो हम ब्रह्मा के आदेश के पालन करी थे। सृष्टि करता है, ब्रह्मा का आदेश के पालन करी था, तो हम ओका जाई थे मारे। हमार का कसूर है, ये बात ब्रह्मा से पूछा। तो गुरु महाराज कहन ठीक। अब गुरु शिष्य अब मौत, गुरु महाराज कहना अच्छा चला, तीनों जने चला ब्रह्मा के पास। गुरु शिष्य और मौत तीनों जने ब्रह्मा के पास गए। जब ब्रह्मा गुरु महाराज के देखें ब्रह्मलोक में, तो प्रणाम करें, कहन गुरुदेव प्रणाम। ये सब काहे शिष्य के लिए आए कि का बात है? कहन ये हमार शिष्य मौत से बहुत डरा था, मारा से डरा था। तो हम मौत से पूछे, तो मौत कहा था कि ब्रह्मा जी हमका आदेश देते तो हम मारी थे। तो हे ब्रह्मदेव आप काहे बड़े जोन है कि आदेश दे, देखा हमारे शिष्य का मौत कब और कैसे लिखी है। का पूछा था गुरु महाराज? कब और कैसे मौत हमारे शिष्य का लिखी कब है? तो ब्रह्मा जी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 64 गीता सब माहिर, अपन 4 वेद पलटेन देखें। तो हुआ लिखा का बा कि यह शिष्य का मौत तब होई जब शिष्य रही और गुरु रही, अब मौत रही, अब ब्रह्मा, जब 4 जने इकट्ठा हो जाए तब एकर मौत होई, और एकरे पहले मौत होए नहीं सकत। का कहा था? ब्रह्मा जी कहा था कि जब गुरु रही, शिष्य रही, मौत रही, अब ब्रह्मा जब तक 4 न इकट्ठा हुई एकर मौत हो ही नहीं सकत। और जौनी दिन 4 इकट्ठा हो जाए वही दिन एकर मौत हो जाए। अब 4 जने इकट्ठा, गुरुआ महाराज इकट्ठा है और मौता इकट्ठा है, शिष्य। अब ब्रह्मा से तो पूछा ही नहीं गया है। जब वो देखे कि 4 जने इकट्ठा है, इतने में तो चट से गिरा। और होनहार हुई हाई बारी आई, अबर बस रात दिवस की नाई। तो यहाँ बड़े जवन होय के बा, जैसे होय के बा, अपने टाइम पे वैसे वैसे निश्चित है।
तो ई बिंदास जीवन जिया, तुलसी भरोसे राम के, निश्चय होई के सो, अनहोनी होवे नहीं, अहोनी होई तोहरे जिंदगी में अब अनहोनी नाही होई सकत। आ जवन होनी बा तो वो तो भगवान लिखेन बनाए यहाँ तोहरे जिंदगी में, ओका मान के बोध कैली है अपने जिंदगी में, ओका मान के संतोष कैली है। का कहते हैं? ओका बोध करे कि पहले प्रारब्ध रचा, पहले तो हर प्रारब्ध रचा जात, पाछे रची शरीर। इस शरीर का रचना बाद में होता, पहले प्रारब्ध रचा जात। पूर्व जन्म के आज प्रारब्ध का मतलब है कि काहे बारे तू यही गांव में पैदा भया, काहे बारे तोहका उहाई माई बाप मिलेन, काहे बारे तू यही गुरु महाराज से गुरु दीक्षा लिया और गुरु महाराज से काहे गुरु, एकरे पीछे एक प्रारब्ध है। मनुष्य के पास 3 शरीर होता, एक कैठ दिखाता है ना शरीर, एक शरीर होता स्थूल शरीर, जौन शरीर दिखाता है स्थूल शरीर है। एक शरीर होता सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर हुआ जैसे सोवत है तो रात की सपने में चला गया, नैहरे चली गए, क्यों के लगे चले गए, तो वो कौन शरीर जात है। जब जागत है तो देखा तो हम बिस्तर पर है, लेकिन सपने में तो हम हुआ पहुँच गए, वो सूक्ष्म शरीर है। और एक शरीर मनुष्य के पास होता कारण शरीर, कौने कारण से हमका ई मन से धू मिलेन, कौने कारण से हमका ई माई बाप मिलेन, कौने कारण से हम ई गांव में जन्म ले है, कौने कारण से हमका ई गुरु महाराज मिले, कौने कारण से हमरे कोखी में ई लड़का पैदा बा, ई कारण शरीर या हमरे कोखी में ई औलाद काहे कारण काहे बरे यह लड़का पैदा भवा। ये सब प्रारब्ध ओकरे साथे साथे लगा रहा था। तो दोस्तों पहले प्रारब्ध रचा अब पाछे रची शरीर, और तुलसी चिंता क्या करे, भज ले श्री रघुबीर। भगवान के भजत रहा, चिंता फिक्र जिन करा, बिंदास जीवन जिया। जवन हो वो भगवान का मंजूर आ, वो अपने टाइम पे होबई करे, फिर हमें चिंता फिक्र काहे बरे। और चिंता फिक्र करबा तो चिंता ऐसी डाइनी, ए जी काटी करे जा खाए, तो वैद बेचारा का करई, आ कहाँ कहाँ दवा लग। तू गोड़े से मूड़े तक तो चिंता चढ़ाया, गुरु महाराज के दवाई कहाँ कहाँ काम करई। तो चिंता छोड़ दे, निफिक्री जीवन जिया, फिकर जिन करा, फिकर ही सबको खा गई है, फिकर ही सबको खा गई, अब फिकर ही सबका पीर, पिरवावत बहु है फिकीर। फिकर ही सबको खा गई, अब फिकर ही सबका पीर, अब फिकर का फाका जे करई, वो कर नाम कबीर। फिकिर तोहका खाद, तू फिकिरिया कैसे फकियाई डावा, तू फिकिरिया के खाई डावा, नहीं तो तोहका खाई डाए। तू बिंदास जीवन जिया, निफिक्री जीवन जिया, तू फकीर बना। फकीर कैका कहा थी, फकीर माने हो तो जे करे फिकर न हो, वो फकीर। फकीर क्या होता, जे करे फिकर ना, वो इंसान फकीर आटे। तो दोस्तों एक बात निश्चित जान ले, चाहे गंगा पुत्र भीष्म रहेन, जेकर महतारी गंगा जी 8वां पुत्र भीष्म पितामह रहेन है, लेकिन बाड़े के सैया पर लेटेन है। जवन गंगा महतारी सारे पाप का हरण करा थी, लेकिन का अपने बेटवा भीष्म पितामह का जो है कि रोक पाइन।
नहीं रोक पाइन दोस्तों। यहाँ बरे धरती टरे, सूरज टरे, चाहे टर जाए ब्रह्मांड, लेकिन कहाँ कबीर टारे न टरे, शरीर धरे का दंड। शरीर धरे का दंड सब काहू का होय, अज्ञानी भोगई ज्ञान से, अज्ञानी भोगई रोय, अज्ञानी आस चुआवा थी, अज्ञानी वो का भोग लेती। ई भगवान का मंजूर है यार। भगवान जौन भगवान करता है ठीक करता है, वो हमें वो खुशी रहा थी। तू भगवान खुशी आता, हम खुशी है। यह बड़े ध्यान से जीवन में बोध कई के जिया। बोध बहुत बड़ी चीज आ। बोध बहुत बड़ी चीज आ। जिंदगी में बोध है सबसे बड़ा चीज आ। एक होश और एक बोध। जिंदगी में जेकरे पास दो चीज हो जाए, वो जिंदगी में आदमी सफल इंसान हुई। एक तो जिंदगी में होश से जीवन जिया, राति दिन 24 घंटा सावधान रहा, अतोका बोध हो चाहिए कि इतना बड़ा बोध हो चाहिए कि हमारे जीवन में अनर्गल अत्याचार असत्य ना होई। जवन भगवान का मंजूर होई उही होई, ओकरे सिवा कुछ न होई। यह तरह से बोध पूर्वक जीवन जिया, इतना तो का बोध होई चाहिए। चिंता फिक्र के बहावा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।